मनुष्य अपनी मानी हुई देह, मकान तथा परिवार को देखकर माया की चमक दमक के प्रभाव में अहंकारवश फूला फूला घूमता है। वो समझता है कि ऐसे ही चमक दमक में सारे दिन बीतेंगे। वो सुंदर युवती पत्नी के साथ पालकी पर झूलते हुए चलता है। बैठकर मग्न हो 4 समय खाता है और बहुत मोटा होकर स्थूल हो गया है। खाट में सेजबंद बांधकर पौड़ता और बारंबार पान चबाता है, मानो वो रात दिन दूध का कुल्ला ही करता है। उसे भ्रम है कि मैं अमर हूं, कभी मरूंगा नहीं। किंतु जैसे सिंह दौड़कर अपने शिकार को धर दबोचता है, वैसे ही काल दौड़कर उसके पेट में अपनी तलवार भोंक देता है। पलटू साहेब कहते हैं कि राम नाम या सतनाम का स्मरण कर और उसके अर्थ स्वरूप अपने आत्मा की याद कर। तो स्वप्न के सैलाब में क्यों भूला फिरता है? हे मित्र, राम का नाम मत भूल, अन्यथा तू पुनः संसार सागर में डूबेगा। तू रात दिन काम और क्रोध के विकारों में लगा है। तू लोभ और मोह का खेत जोत रहा है। माना कि तुम्हारे पास जागिर है, माल मुलूक है, किंतु जब काल आ जाएगा तब हुजूर से माल गुजारी वसूल लेगा, सब कुछ छीन लेगा। पलटू साहेब कहते हैं कि हे अभिमानी, तू किस ख्याल में पड़ा है? ध्यान रख, पल घड़ी और पहर में संसार से प्रस्थान हो जाएगा। अध्यात्म प्रेम। आत्मानुराग जिसके मन में लगता है वही जानता है, और वो वही होता है जो सत्संग में बसने वाला होता है। कोई करोड़ों उपाय करे, उसे उसके निश्चय से हटा नहीं सकता है। जिसको आत्मविस्मरण जनित पीड़ा है, उसकी आंखों से झरने झरते हैं। उसे भूख और नींद नहीं लगती। उसके गले में तो आत्मस्थिति प्रेम की फांसी लगी है। पलटू साहेब कहते हैं कि उसका आत्मानुराग छूट नहीं सकता है, भले ही संसार के सभी लोग मिलकर उसकी हंसी उड़ाएं। विशेष। अपना आत्म अस्तित्व जड़ दृश्य से सर्वथा भिन्न है। मेरे आत्मा में जगत है ही नहीं। मैं अनादि काल से शरीर को ही अपना स्वरूप मानता रहा। आज इसका ज्ञान हुआ है। मैं अपने आप का विस्मरण कर दुख कांतार में भटकता रहा। ऐसा ज्ञान हो जाने पर साधक संसार से उचाट हो जाता है। उसको आत्मविस्मरण कांटे के समान चुभता है। वो सदैव स्वरूप में निमग्न रहना चाहता है। सारा जड़ दृश्य छूट जाने वाला है, परंतु मेरा अपना आपा आत्मा मेरे से कभी छूटने वाला नहीं है। अतएव साधक सदैव आत्मानुराग में रहता है। साधक आकाश के समान मन को शून्य करके अपने आप में मग्न हो जाता है, और इसी मग्नता में उसकी लगन लगी रहती है। इसी लगन में उसका प्रेम पकता है। इस प्रेम में आत्मज्ञान होता है, फिर उसमें ध्यान जम जाता है। जब ध्यान दृढ़ हो जाता है तब आत्म तत्व का साक्षात्कार होता है। जब आत्म साक्षात्कार होता है तब साधक हरि नाम में लगता है। आत्मा ही हरि है और वो उसका गुणगान करने लगता है।
जो आत्मचिंतन और आत्मचर्चा में पगता है वो सत्संग में अधिक दृढ़ता से लग जाता है। पलटू साहेब कहते हैं कि उसके आत्मानुराग की भक्ति अखंड हो जाती है। वो शंकाहीन होकर आत्ममग्न होता है। मनुष्य निशंक तभी होता है जब उसके मन से द्वैत का, परोक्ष का भ्रम मिट जाता है। सिर पर कफन बांधकर तब आत्मस्थिति के लिए अनुराग करें। जब आत्मलीनता के लिए प्रेमी हुआ तब कहीं भी मोह नींद ना ले। सांसारिक चिंता की आग से सर्वथा रहित होकर ज्ञान की आग में रात दिन मन के विकारों को जलावे। जीवित जान से मृत हो जाए, जीते जी अहंकार शून्य हो जाए। सांसारिक आशाओं तथा जगत भोग की भूख प्यास को त्याग कर अपने विवेक बल से अपने दैहिक अहंकार को खो दे। पलटू साहेब कहते हैं कि आत्मस्थिति के अनुराग संग्राम में जब अपना सिर दे दिया तब कभी पीछे न हटे। ज्ञानी संत रूपी राम ने आत्मज्ञान की विशाल वानर भालू सेना जो अक्षौणियों में है लेकर तथा क्षमागढ़ से कूचकर अहंकार रूपी रावण के लंका पर धावा बोल दिया। जब प्रेम रूपी हनुमान गर्जना करके चला तो उसने मोहगढ़ लंका को डंका बजाकर भस्म कर दिया। मोह समुद्र को विवेक से बांधकर राम सेना निर्भय होकर उतर गई। विवेक रूपी रामदल की गर्जना सुनकर मोह रूपी रावण भागकर बच नहीं सकता। पलटू साहेब कहते हैं कि विवेक सेना के बड़े उत्तम सैनिक हैं। विशेष विवेक, वैराग्य, क्षमा आदि के सामने मोह, अहंकार आदि टिक नहीं सकते। जब साधक ज्ञान के समाज में साधना में बैठता है तब काम वासना वहां अपनी तलवार चमकाती है। वो उस समय माया मोह का घोड़ा दौड़ाती है और मृग नयनी नारी का स्मरण करवाती है, फिर भागकर 10वें द्वार में छिप बैठती है। मैंने उस पर क्रोध से तान कर तलवार चला दी। पलटू साहेब कहते हैं कि जब मैंने आत्मज्ञान की तलवार चलाई तो कामदेव की सेना मारी गई। विशेष साधना की कच्ची अवस्था में साधक के मन में विषय वासनाएं आती हैं, परंतु जब वो निरंतर साधना द्वारा परिपक्व हो जाता है तब वासनाएं समाप्त हो जाती हैं और साधक प्रशांत दशा में हो जाता है। 10वां द्वार सिर का तालुमूल माना है। वासना वहां जाकर छिपती है। ये कथन की एक विधा है। वस्तुतः वासनाएं मन में ही रहती हैं। वे कभी प्रकट होती हैं और कभी अप्रकट। जब अखंड वैराग्य की स्थिति आती है तब वासनाएं नष्ट हो जाती हैं। कल्याणकारी उपदेश। अपने स्वरूप की भूल सभी दुखों की जड़ है। उसी में काम क्रोध आदि के फूल फल लगते हैं। फिर लोभ मोह आदि अनेक शाखाएं फूटती हैं और उनमें कर्म के पत्ते जगते हैं। संयम की कुल्हाड़ी से स्वरूप भूल का पेड़ काट देने से उसके डार पात सब सूख जाते हैं। पलटू साहेब कहते हैं कि भव वृक्ष का मूल है स्वरूप भूल एवं आत्मविस्मरण। उसको साधक अपनी मनोवृत्ति से ना सींचे तो जैसे जल से सींचे बिना पौधे सूख जाते हैं, वैसे अपने मन के
रागात्मक स्मरण पाए बिना भव वृक्ष सूख जाएगा। संसार के सारे मनुष्य एक ही रागात्मक कर्म की फांसी में फंसे हैं। इससे कोई निर्मोही संत ही छूटता है। एक ही रागात्मक कर्म का बड़ा रास्ता है। जो भी इस राह में चले उन सबका आध्यात्मिक धन लुट गया। संसार का मोह कटीला झाड़ी झंकार और दुर्गम मार्ग है। संत इनसे अपने को बचा लेते हैं। उनका एक रोम भी नहीं टूटता। वे थोड़ा भी दुखी नहीं होते। पलटू साहिब कहते हैं कि जो मनुष्य संत का निर्मोह रास्ता छोड़ देता है और रागात्मक कर्म के रास्ते पर चलता है, उसके कर्म फूटे हैं। हे मनुष्य, मोह माया बढ़ाने का निरर्थक काम छोड़कर अपने आत्म कल्याण का काम करो। तेरे सारे दिन असावधानी में बीते जाते हैं। मोह माया बढ़ाना रूप धोखे का धंधा करता है और चिंता शोक में पड़कर सिर पटक पटक कर मरता है। राम नाम भी नहीं लेता। तू रात दिन ब्याज बट्टा का धंधा करके धन बढ़ाने में लगा है। सांसारिक व्यवहार में अपने को विजयी मानकर मानव जीवन के कर्तव्य कल्याण साधना को हार गया। पलटू साहेब कहते हैं कि हे मनुष्य, तू अपने कल्याण साधना की याद कर। ए बालक, राम सीता कह। जीव पुण्य कर्म करता है और उसका फल उसे सुख मिलता है, परंतु कर्म भोग समाप्त होने पर जीव मृत्युलोक अर्थात इस जीवन में भटकता ही है। कर्म करने वाला जीव सदैव उसके शुभाशुभ फलों के भोगों में जन्मता मरता है और बारंबार कर्म करता है। कर्मी जीव 84 योनियों के चक्कर में ही पड़ा रहता है। वो उसे छोड़कर कहाँ जा सकता है। पलटू साहेब कहते हैं कि जब जीव 10वें द्वार में पहुंचता है तब वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त होता है। सद्गुरु का शिष्य कहलाकर सांसारिक भोगों की आशा ना करो। जो सांसारिक भोगों की आशा करता है वो सद्गुरु का शिष्य नहीं है। मन तो एक है। जब उसका प्रेम संसार में लगेगा तब भक्ति का प्रेम दूर हो जाएगा। वो जगत वासना में ही डूब जाएगा। यदि भक्ति करना चाहते हैं तो मन को जगत से हटा लीजिए। यदि मन जगत के राग रंग में जोड़ते हैं तो भक्ति नहीं चल सकती। पलटू साहेब कहते हैं कि भोग या भक्ति दोनों में से एक को छोड़ना पड़ेगा। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। जब संत मिले तब ज्ञान का गीत गाकर बजाकर दूसरे की सुनकर और अपना कहकर समय व्यतीत करो। हंसो, खेलो, मीठी बातें करो और अपने प्रेम बर्ताव से साथियों तथा मिलने वालों को प्रसन्न रखो। जो कुछ मिले खाओ, पियो, पहनो, किंतु संग्रह के मोह और त्याग के अहंकार में मत पड़ो। प्रेम से मग्न होकर हरि भजन गाओ और जब मौन हो तब ध्यान धारण करो। भेष भगवान साधुओं के चरणों का ध्यान करके रहना और आत्मज्ञान की बातों से कभी विचलित नहीं होना। जो कुछ मिले खाइए और तुरंत अन्य की सेवा में लगाइए। माया मोह मन में आवे तो उसे उसी समय विवेक से मार दीजिए। दुख सुख शत्रु मित्र में समता रखकर समान भाव से जीवन व्यतीत करो। पलटू साहेब कहते हैं, हे बालक, राम कहो, राम कहो,
राम कहो और संसार सागर से सहज रहनी रखकर तर जाओ। हे प्यारे बच्चों, सद्गुरु के शिष्य बनो, परंतु ठीक से समझ बूझकर साधना करो। जो मनुष्य दुर्बुद्धि वाले हों, उनको समझकर उनसे दूर हट जाओ। मैं बड़े काम की बात कहने जा रहा हूं, बुरा मत मानना। कनक कामनी से भागकर उनसे दूर हट जाओ। ध्यान रखो, किसी से अधिक प्रेम न करो, अन्यथा मोह के जाल में पड़ जाओगे। अतएव कुसंग त्याग कर सत्संग में लगो। पलटू साहेब कहते हैं कि सारे रागात्मक कर्म त्याग कर अपने मन में निर्णय शब्दों को दृढ़ कर लो। ए बालक, मृत्यु के समुद्र में कूद पड़। हे भाई, जीने का लोभ छोड़ दे। अब तू सियार से सिंह हुआ है, सामान्य मनुष्य से साधक हुआ है। दुविधा में मत पड़। सद्गुरु की चरण भक्ति में मन लगा। सोच भला, अंत में तू मरेगा ही, इसलिए आज ही मृत्यु के सागर में भड़ाक से कूद जा। कूदने में परवाह मत कर। तुम्हें क्या लज्जा पड़ी है? तेरी लाज तो तेरे सद्गुरु को है, वो तुझे संभालेगा। अपना शीश उसी के चरणों में अर्पित करके अपना सारा भार उसी को दे दे। तू मन की डगमगाहट छोड़ दे, तेरा बाल भी बाका नहीं होगा। जरा तू थोड़ा सा एक रत्ती विश्वास तो कर। पलटू साहेब कहते हैं कि कहर की लहर से वही बचेगा जो कहर के सागर में बेझिझक कूद जाएगा। विशेष, साधक मरने से डरे तो वो साधक कैसा? सारा अहंकार त्याग देना मरना है। जीने की इच्छा का त्याग उसमें सहज ही हो जाता है। जो जीने की इच्छा त्याग देता है वो अमर आत्मा में स्थित हो जाता है। जो साधक शरीर में रहते हुए सब समय मन से शरीर त्यागे रहता है, वो सदा निर्भय अमृत रूप है। संसार के स्वामी की चेतना ही कला है। वो सबके शरीर में बैठा है, परंतु कोई इस तथ्य को समझ नहीं पाता है। मनुष्य अपने स्वरूप की भूल से बाहर ईश्वर खोज खोज कर भटक भटक कर मरता है। वो विवेकवान संतों के वचनों को नहीं मानता है। जड़ दृश्य की मोह माया अपने आत्मबोध में आड़ा हो गई है। सब जीव कर्म बंधन में पड़े हैं, इसलिए भ्रमित हैं। पलटू साहेब कहते हैं कि सब जीव वही ब्रह्म एवं परमात्मा ही है। ये सत्य वेद वेदांत से भी छानकर निश्चित हुआ है।